नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वृष लग्न की। वृष लग्न का मतलब 2 नंबर जहाँ भी लिखा देखेंगे आप वो वृष लग्न होगी, है ना। वृष लग्न का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र क्योंकि होता है, तो इसमें जितने भी जो गुण होंगे वो शुक्र के होंगे, शुक्र के होंगे या शुक्र से मिलते जुलते होंगे। तो इनकी अगर हाइट की बात करें तो इनका कद जो होता है वो थोड़ा ठिगना होता है, पुष्ट शरीर होता है। पुष्ट से मतलब थोड़ा थोड़ा हेल्दी होता है, ठिगने होते हैं लेकिन थोड़े से गठीले बदन के होते हैं और ताकतवर होते हैं, थोड़ा सा बलिष्ठ कह सकते हैं, बलिष्ठ होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। इनका रंग जो होता है वो क्लियर होता है, साफ़ होता है। साफ़ से मतलब थोड़ा सा गोरापन लिए होते हैं, गोरापन तो नहीं, हाँ गेहुआ ही कहेंगे, है ना, गेहुआ रंग कहेंगे। जैसे कि जो इंडियन कलर होता है, जैसे कि एक सामान्य जो हम लोगों का कलर होता है भारतीयों का, तो रंग कुल मिला के क्लियर होता है इनका, है ना, काले नहीं होते। और आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है इनका, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है और बड़े मेहनती होते हैं। कर्म प्रधान व्यक्तित्व होता है, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, भाग्य पे कम विश्वास करने वाले होते हैं, कम विश्वास करते हैं, लिमिटेड विश्वास करते हैं, है ना। होठों की बात करें तो होठ इनके मोटे होते हैं, सामान्य से पतले होठ नहीं होते, थोड़े से मोटे होते हैं सामान्य से। कान बड़े होते हैं, गर्दन लंबी होती है, आँखें थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती हैं, शुक्र प्रधान चमकीली आँखें होती हैं, है ना। और गाल भी थोड़े से इनके लालिमा युक्त लिए होते हैं, हल्के से लालिमा युक्त, या कहते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, या चेहरे को देखे तो थोड़ा सा तेज सा लगता है चेहरे में इनके, है ना। और स्थिर विचार वाले होते हैं, जो इनका विचार बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होते, तो इसलिए सेटल्ड हो जाते हैं जल्दी अपनी लाइफ में, भटकते नहीं हैं। तो स्थिर विचार वाले होते हैं, इनको क्या करना है टारगेट इनका फिक्स होता है ना। तो शुक्र प्रधान वाले थोड़े से सज्जन व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और शांत रहते हैं, थोड़े से कम बोलना, शांत रहना। और देखिए स्वार्थी बहुत होते हैं ये, है ना, अपने सोचना, अपने बारे में सोचना, जैसे अभी बताया ना, स्थिर विचार वाले होते हैं, जल्दी सेटल्ड हो जाते हैं, इधर उधर दिमाग लगाते नहीं, है ना, जो लाइन मिलती है उसमें आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो स्वार्थी भी होते हैं ये। तो अपना जब स्वार्थ सिद्धि के लिए ये दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति होती है इनकी और मूडी टाइप के होते हैं, अगर इच्छा होगी तो काम करते हैं, नहीं है तो फिर आराम करते हैं। थोड़ा सा ढीला शरीर होता है, ढीले से मतलब क्या है कि थोड़ा सा हल्का आलस होता है, जैसे शुक्र है ना, शुक्र जो हमने बताया था एपिसोड नंबर 3 याद कीजिए, उसमें जो सूर्य की पर्सनैलिटी दिखाई थी, थोड़ा सा लेजीनेस, है ना। और ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्या द्वेष रहता है, मुझसे आगे कोई ना जाए, कोई होता है तो उनको ईर्ष्या होती है, मेरे पीछे भले ही रह जाएं लोग तो उनसे इन्हें फ़र्क पड़ता नहीं। और दिमाग के बहुत तेज होते हैं, जैसे मेष लग्न वालों में बताया था ना कि दिमाग औसत होता है, दिमाग बहुत तेज नहीं होता है, लेकिन इनका दिमाग बड़ा तेज होता है। दिमाग से मतलब ये है कि याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, तो इसलिए ज़्यादातर बिजनेस के क्षेत्र में इनको देखा जाता है कि बिजनेस करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि याददाश्त बहुत तेज होती है इनकी, या उच्च पद पे होते हैं। और गानों के शौकीन होते हैं और प्लानिंग बहुत अच्छी बना लेते हैं, नीति कुशल होते हैं
और जो इनके रिलेटिव्स हैं या इनके फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प से ये आगे बढ़ते हैं या उनकी सपोर्ट से ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मौका मिलता है ना तो इनको पीछे छोड़ देते हैं ये, क्योंकि बताया ना कि स्वार्थी होते हैं। तो दूसरों की हेल्प से तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब मौका आएगा तो उनको फिर छोड़ देते हैं। और मैं फिर अगेन एक बार इस एपिसोड में भी आपसे कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं सब ऑथेंटिक लिटरेचर के आधार पे कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें से ऑथेंटिक लिटरेचर में मेरे पास 5 पुस्तकें से मैंने इसको कलेक्ट किया है, इस डाटा को। एक ज्योतिष सर्वस्व, ज्योतिष रत्नाकर और जातक पारिजातम, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, है ना। ये इन पुस्तकों से हमने इसको कलेक्ट किया है डेटा को, ठीक है। और तो हाँ जी, वृष लग्न, और इस लग्न, ये जो वृष लग्न वाले होते हैं ना, तो थोड़ा सा इनकी जो चेहरा होता है वो अट्रैक्टिव होता है। शुक्र प्रधान होते हैं ना, ये शुक्र का इन पे असर होता है। वृषभ लग्न जो होती है वो शुक्र की होती है। तो ये जब बात करते हैं या हंसते हैं तो बड़े अट्रैक्शन होता है इनकी हंसी में। तो विपरीत जो इनकी सेक्स वाले लोग होते हैं, विपरीत लिंगी लोग जो होते हैं, जैसे स्त्री के लिए पुरुष या पुरुष के लिए स्त्री, तो ये जल्दी इन पे थोड़े से आकर्षित होते हैं इनकी तरफ। और दांतों की अगर बात करें तो दांत सफ़ेद और पंक्तिबद्ध और चमकीले होते हैं, है ना। और पर्सनैलिटी जो होती है ना इनकी, ये देखने में तो होता ही है, चेहरा इनका तो थोड़ा सा अट्रैक्शन होता ही है, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी थोड़ी सी शुक्र प्रधान होती है। अट्रैक्शन होता है इनकी पर्सनैलिटी में। बात करने का स्टाइल, बातें बनाने का स्टाइल, बात करने का तो नहीं, बातें बनाने का। मेकअप होता है ना शुक्र की पर्सनैलिटी में, तो मेकअप है पूरा, है ना। तो आवरण है एक तरह से, तो होने से भी ज़्यादा दिखा देते हैं ये, है ना। तो लोगों को अट्रैक्ट करना, विशेष रूप से जैसे कोई स्त्री है तो कोई अगर पुरुष हो इनके सामने और वो थोड़ा सा उनको पसंद हो, तो उसकी तरफ ये पूरी तरह से आवरण अपने व्यक्तित्व पे चढ़ा के तब उनसे बात करते हैं, तो सामने वाले जल्दी आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। तो और थोड़ी सी गंभीरता होती है इनके स्वभाव में। और जब बात करते हैं ना ये, तो कम शब्दों में गहरी बात करना इन्हें को ज़्यादा पसंद है। तो कम बोलते हैं और गहरी बात करते हैं। तो थोड़े में कम, थोड़े में ज़्यादा समझना इनके लिए तो ऐसा है कि थोड़ा बोलेंगे तो ज़्यादा ही समझना पड़ेगा आपको अपने आप विस्तार देना पड़ेगा इनकी बात को। और क्योंकि ये शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है इनका, वृषभ लग्न है, इसलिए जैसे सुगंधित चीज़ों का व्यापार करना या सुगंधित चीज़ों से संबंधित इनको जॉब करना, परफ्यूम हो गया, ऑयल हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि अच्छी खुशबू आती हो, है ना, इससे रिलेटेड। और क्योंकि दिमाग के तेज होते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाली जो भी फील्ड है उसमें भी इनको थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, जैसे व्यापार, अकाउंटिंग, बैंकिंग, है ना, इससे संबंधित इनको पसंद है। और देखिए, एक विज्ञापन और प्रचार के से संबंधित जो प्रोफेशन है वो इनके लिए सपोर्टिंग होते हैं। इनका भाग्योदय वाला वर्ष होता है 25, 28, 36 और 42, है ना।
25वां साल, 28वां साल, 36वां साल और 42वां साल इनके लिए भाग्योदय वाला समय होता है। कन्या और वृश्चिक लग्न वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो इनके लिए सपोर्टिंग होते हैं। कन्या और वृश्चिक वाले इनके लिए सपोर्टिंग होते हैं, इनकी मदद करने वाले होते हैं। और खाली बैठना इनको थोड़ा सा या बेरोजगार बैठना कह सकते हैं। बेरोजगार बैठना या फिर खाली बैठना इनको उतना पसंद नहीं होता, या जब फ्री टाइम में भी कभी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ करने की इनकी आदत होती है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। और वैसे जानबूझ के ये किसी का हित नहीं करते, है ना। जैसे अभी बात चल रही थी जो हमने आपसे कही कि किसी न किसी की सपोर्ट से तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उनको छोड़ देते हैं। उनको छोड़ तो देंगे लेकिन उनको मानसिक आघात नहीं पहुंचाते। मानसिक आघात से मतलब हो गया उनका बुरा नहीं करते, ठीक है ना। तो जानबूझ के उनका नुकसान नहीं करते। तो ये इनका थोड़ा सा व्यक्तित्व होता है। संगीत और सौंदर्य के उपासक होते हैं ये, जैसे अभी जस्ट बात कर चुके हैं। संगीत के उपासक होते हैं और सौंदर्य के उपासक होते हैं। और थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं। रिसर्च की फील्ड में थोड़े सक्सेस ज़्यादा पाए जाते हैं। जिद्दी भी होते हैं काम करने के लिए। कोई अगर दिमाग में सेट हो गई कि ये हमें कंप्लीट करना है तो फिर वो उसके पीछे लग जाते हैं। और शासनात्मक रवैया होता है, शासन करने का। जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि बिजनेस में थोड़ा सा इनका रुझान ज़्यादा होता है क्योंकि शासन करने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा, थोड़े से संतान पक्ष की अगर बात करी जाए तो ये बहुत भाग्यशाली नहीं होते संतान को लेके। तो संतान पक्ष में थोड़ा सा ये दुखी देखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक पूरी शुक्र वृषभ लग्न वालों की एक पूरी पर्सनैलिटी है। और वृषभ लग्न 2 नंबर, ठीक है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। नमस्कार।